हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 87, जो कि आपकी डेट 17 फरवरी की है। पुनरावृत्ति चल रही है आपकी। समानांतर श्रेणी स्टार्ट हुआ है। समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें दिए गए पहले पद से शुरू करते हुए प्रत्येक पद अपने पिछले पद में से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी कि मैं अगर लिखती हूँ 2 और फिर लिखती हूँ 4, 6, 8, तो ये मुझे कैसे मिला। 2 में मैंने 2 जोड़ा, 4 में फिर मैंने 2 जोड़ा और 6 में फिर 2 जोड़ा। तो ये कह रहे हैं कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पे हमें आगे वाला पद जो है वो मिल जाता है। सूची के प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है? पद कहलाती है। यह निश्चित संख्या अर्थात प्रत्येक पद का अपने पिछले पद से अंतर सार्वंतर कहलाता है। मैंने यानी कि 2, 4, 6, 8 लिखा, तो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2। तो ये कह रहे हैं कि जो ये पहले पद में माइनस करते हैं उसको हम सार्वंतर कहते हैं और ये हमेशा एक जैसा ही होता है। यह सार्वंतर धनात्मक हो सकता है यानी कि पॉजिटिव हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और इसे हम किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? ए, फिर दूसरी टर्म होती है a+d, फिर a+2d, a+3d। ए जो होता है आपका प्रथम पद होता है और डी जो होता है आपका सार्वंतर होता है। समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग कैसे निकालते हैं? ये योग का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 अपॉन में 2a + n-1 × d। यहाँ फिर हम इसे लिख सकते हैं Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l। अब यहाँ से देखिए जनरल फॉर्मूला है an = a1 + n-1 × d। an क्या है? श्रेणी का nवां पद। a1 क्या है? श्रेणी का पहला पद। n क्या है? पदों की संख्या। और d क्या है? आपका सार्व अंतर। यहाँ से देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है l आपका अंतिम पद होता है, तो l को हम निकाल सकते हैं a + n-1 × d से भी निकाल सकते हैं। यदि a b c a p में है तो b a तथा c का समानांतर माध्य कहलाता है। देखिए ये बीच में है ना, तो ये a + c अपॉन में 2 करके हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल दे रखा है 20, 30, 40, 50। अब देखिए 30 में से 20 गया 10, 40 में से 30 गया 10, तो इसमें d क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा और ये धनात्मक है, पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए 75 में से 100 जाएगा तो -25, 50 में से 75 जाएगा -25, तो ये आपका ऋणात्मक है, तो माइनस हो गया। यहाँ पे देखिए 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, तो ये शून्य है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं जिसमें ए और डी आपको दिया हुआ है। यहाँ देखिए ए दिया है आपको 10 और डी दिया है 10, तो पहला पद आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए + डी जोड़ते हैं हम तो 10, तो ये कितना हो जाएगा? 20। फिर तीसरा पद हो जाएगा जो A2 निकला उसमें डी जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 30। फिर जो आपका A3 निकला फिर उसमें डी जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 40। फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड देखिए ए की वैल्यू -2 है, तो पहला पद हो गया -2। दूसरे में आप डी जोड़ेंगे तो डी आपका क्या है? 0, तो क्या आ जाएगा? -2। फिर इसमें 0 जोड़ेंगे तो -2, तो इसमें हर पद कितना आ जाएगा? -2 ही रहेगा। इसमें देखिए ए की वैल्यू आपकी 4 है, तो पहला पद हो गया 4। फिर इसमें 4 में आप कितना जोड़ेंगे? -3 जोड़ेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 1 में -3 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 में फिर -3 जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। फिर आपका -5 में -3 जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट का आंसर आपका यहाँ हो गया। चलिए अब सेकंड देखते हैं। समानांतर श्रेणी आपको दे रखी है 4, 7, 10, 13। इसका व्यापक पद लिखना है, तो ये तो बहुत ईजी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? देखिए 4, ए आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और डी आपका क्या हो जाएगा? 7 - 4 = -3, सॉरी 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ए एन आपका क्या है? a + n-1 × d। यहाँ से रख लीजिए 4, n हमें नहीं पता है, d आपका 3 है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3n + 1। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 35, 30 और 25 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा? देखिए इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। ए आपका क्या है यहाँ पे? 35 और डी आपका क्या है? 30 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -5 आएगा। अब आप देखिए पहला पद 35 हो गया, हर बार 5 कम करते जाइए, तो 25, 20, 15, 10, 5, 0,
-5। ऋणात्मक मतलब माइनस कब आ रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो ये कौन सा पद आ रहा है, 9वां पद आ रहा है। इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपका ये है कि आप a + n-1 इंटू डी के में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a आपका 35 है, n आपको पता नहीं है, d आपका कितना है -5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो 8 आएगा आपका, n की वैल्यू जो आएगी 8 से बड़ी आएगी, तो 8 से बड़ी 9 हुआ, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं 9वां पद। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके में से कोई सा भी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। अब देखिए 4 का जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो सबसे पहला गुणज आएगा आपका 12, फिर कितना आएगा 16, लेकिन लास्ट कौन सा आएगा। अब लास्ट है 250, 250 4 से नहीं कटता है। 250 से पहले आता है 249, वो भी 250 से नहीं कटता है। 448 कटता है 4 से। तो बस आपको सीरीज पता चल गई। ए आपका क्या हो जाएगा 12, डी आपका क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 16 में से 12 गया -4, और आपका ए एन लास्ट वाली टर्म कितनी है 248। बस आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप जब आप पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, ए एन = a + n-1 इंटू डी। ए एन आपका आ गया 248, ए आपका कितना है 12, n-1, डी है आपका 4। ठीक है, तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है यहाँ आपका डी प्लस में ही आएगा। ठीक है, 16 में से 12 गए तो 4 आएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू आएगी आपकी 60। तो 60 ऐसी संख्या होंगी जो 4 की गुणज होंगी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एक AP लिखिए जिसका व्यापक पद दे रखा है। कुछ नहीं करना आपको, इसमें एन की वैल्यू चेंज करनी है। एन की वैल्यू पहले 1 रख देते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 4 यानी कि 9। फिर एन की वैल्यू हम 2 रख देते हैं तो ये आ जाएगा 14। एन की वैल्यू 3 रख देते हैं, 5 या 15 + 4 19 आ गया। फिर एन की वैल्यू 4 रख देते हैं तो ये आ जाएगा 20 और 4 24। तो आपका सीरीज़ बन गई 9, 14, 19 और 24। ये आपकी सीरीज़ बन गई है, यही आपका आंसर था। 6 क्वेश्चन देखिए, AP के प्रथम 22 पदों का योग याद कीजिए। डी आपको दिया हुआ है और 22वां पद आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, ए निकाल लेते हैं। ठीक है, ए कैसे निकलेगा, आपका ए एन क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। ए एन आपको पता है 149 दे रखा है, ए आपको नहीं पता है, एन आपको पता है 22 है, 22 - 11, और डी आपको पता है आपका 7 है, सॉरी 22 - 1 आएगा वो। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी। देखिए आप इसको ऐसे, तो इसे सॉल्व कर दीजिए। ए प्लस ये जो आएगा 21, 21 × 7। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू जो आएगी वो आपके आएगी 2। जब आपको 2 निकल गया तो आपको योग निकालना है। तो योग होता है SN = n-2 a + an, या लास्ट वाली टर्म। तो n आपको पता है, n हमें निकाल, n आपका 22 है और a आपको पता है 2 है, और an है आपका 149। तो यहाँ से जब n निकालेंगे तो 1661 आपका आंसर आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, 21, 18, 15 का औसत कौन सा पद -81 होगा। तो यहाँ से देखिए ए आपका कितना आ जाएगा 21, और डी आपका क्या आ जाएगा 18 - 21, तो ये आ जाएगा -3, और ए एन आपको दिया है -21। एन की वैल्यू आपको निकालनी, बहुत ईजी है। ए एन = a + n-1 इंटू डी। यहाँ से -81 रखेंगे, ए की जगह 21 + n-1 इंटू -3। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके एन की वैल्यू आएगी 35। चलिए अब हम आंसर देख लेते हैं और अच्छे से। ये देखिए आपका फर्स्ट का आंसर है आपका। ठीक है, ए और डी आपको पता है। यहाँ से मैंने 4 टर्म निकाल दिए। यहाँ आपकी सारी टर्म आप निकालेंगे तो -2 ही आएगा। यहाँ भी मैंने आपका सॉल्व करके निकाल दिया है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए 4, 10, ये ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू माइनस करके 3 आ जाएगी। तो यहाँ से फॉर्मूले में पुट करेंगे, 3n + 1 आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको दूसरा तरीका भी समझाया है, ऐसे बोल के आप वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो n जो n है वो 8 से बढ़ाएगा, यानी कि हम n ले सकते हैं 9वां पद।
इसमें आप लिख सकते हैं ये 9वां पद। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 4 का गुणज बोला है बेटा, यहाँ पे ये 14 नहीं आएगा, मैंने बाय मिस्टेक 14 लिख दिया। ठीक है, यहाँ से ए आपका 12 आ गया, डी आपका 4 आ गया, बस ए एन आपको पता है 248 है। तो यहाँ से आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 60 आंसर आ जाएगा। 60 संख्याएँ ऐसी हैं जो 4 की गुणज होंगी। फिफ्थ में देखिए, ए एन आपको दे रखा है, यहाँ पे हम पहले एन को 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। 1 रखा तो 9 आंसर आया, 2 रखा तो 14 आया, 3 रखा तो 19 आया, 4 रखा तो 24 आया। तो ये आपकी सीरीज़ बन गई 9, 14, 19 और 24। 6 में देखिए डी की वैल्यू दे रखी है हमें। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे पहले। ठीक है, A22 क्या होता है हमारा, A+21 इंटू डी। कैसे, यहाँ पे आप, मैंने अभी इससे पहले जो मैंने बताया वो हम ऐसे भी कर सकते थे, A+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 149। ठीक है, तो ये A+n आपका क्या था 22 माइनस 1 जी इज इक्वल टू 149। तो ये आपका क्या हो जाएगा A+11 डी इज इक्वल टू 21 डी इज इक्वल टू 149। तो आप ये 3 लाइन भी इससे पहले लिख सकते हैं। ठीक है, इस लाइन से पहले डी आपका 7 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 2। अब ए की वैल्यू 2 आ गई तो हम सम निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। S22 इज इक्वल टू, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, एन की जगह 22 रखेंगे, ए एन की जगह 149 रखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1661। 7th क्वेश्चन देखिए, आपको सीरीज दे रखी है, ए आपको 21 पता है, डी आपने निकाल लिया -3, ए एन -81 दिया हुआ है, ए 21, एन हमें निकालना है। जब आप इसको गुणा करेंगे और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी यहाँ से एन की वैल्यू आएगी 35, तो 35वां पद। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।